गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ब्रेंकियोस्टोमा, जिसे हम एम्फियोक्सिस भी कहते हैं, उसके हैबिटाट और अनाटमी के बारे में जानकारी लेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जो ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस है, ये विश्वव्यापी है, कॉस्मोपॉलिटन है, लगभग सभी समुद्रों में पाया जाता है। याद रखिए, समुद्रों के अलावा, मराइन के अलावा, ये जो एस्चुरीज होती हैं वहां पर भी ये पाया जाता है। खास बात, ये समुद्र या एस्चुरियन हैबिटेट के जो टाइडल रीजन है, मतलब जो लहर आने वाला क्षेत्र है, वहां पर टाइडल रीजन में जो सैंडी सोर्स है, जो रेतीले किनारे हैं, उन रेतीले किनारों पे अक्सर आपको धंसा हुआ मिल जाएगा। वाटर में ये एक्टिव स्विम भी कर सकता है। तो ये कुछ मीटर तक की गहराई तक सैंडी सोर्स में ये पाया जा सकता है। ये स्टेनो हलाइन होता है। स्टेनो मतलब शॉर्ट रेंज, यूरी का मतलब होता है लॉन्ग रेंज। तो ये जो है स्टेनो हलाइन है, मीन्स ये सैलाइनिटी की शॉर्ट रेंज में ही सरवाइव कर सकता है। तो अगर हम ये देखें तो ये 5.4% से 33.1% की जो सलाइनिटी रेंज है, उसमें ये पाया जाता है। इससे ज़्यादा अगर समुद्र खारा है, यानी कि हम ये कहें कि ये एक तरह से डाइल्यूटेड वाटर में रह रहा है, अगर इससे ज़्यादा खारा है तो वहाँ पर आपको ये देखने को शायद ना मिले, क्योंकि ये स्टेनो हलाइन होता है। ये जनरली एकल हैं और मिट्टी में आपको सैंड में धंसे हुए मिलेंगे, लेकिन ये एक्टिव स्विमर भी है। जब जरूरत पड़ती है ये एक्टिवली स्विम भी कर सकता है। और क्योंकि आप जानते हैं इसकी जो बॉडी है वो लेटरली फ्लैटेंड होती है, इलोंगेटेड होती है, तो ये फिश की तरह स्विम करता है। तो साइड बाय साइड इसमें बेंडिंग होती है। और अगर हम इसकी स्विमिंग देखें तो कुछ हद तक ये स्पाइरली, इसका जो अक्ष है उसके स्पाइरली स्विम करता हुआ चलता है। और इसका जो फीडिंग है वो सिलियरी मोड है फीडिंग का, सैंड में धंसा हुआ रहेगा, जिसका ओरल हुड है जो सैंड से बाहर की तरफ नजर आएगा। मेटाप्यूरल फोल्ड तक का हिस्सा जो है, काफी हिस्सा ये सैंड में धंसा हुआ होगा। जो ओरल हुड है इस तरीके से बाहर निकला रहता है कि जो करंट है, वाटर का करंट, ये ओरल हुड की तरफ जाता है। वहाँ ये जो फूड पार्टिकल्स है वो वहाँ पर ले लिए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़े। मॉर्फोलॉजी आपको पहले भी मैंने बता दिया, एक बार फिर आपके नजर के लिए है कि जो इसकी बॉडी है लेटरली फ्लैटेंड है और लेंसेट टाइप की बॉडी है। बॉडी प्रॉपर और पोस्ट टेनल टेल के अंदर ये डिवाइडेड आपको मिलेगी। आगे के एंड में रोस्टम से नीचे की तरफ वेंट्रली आप देखेंगे तो वहाँ ओरल हुड मिलेगा, उसमें आपको व्हीलर ऑर्गन, गिल स्लिट्स, ये फेरिंग्स के अंदर है। उसके बाद आपको एक स्ट्रेट ट्यूबलाइट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दिखेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर अगर इंटरनली देखें हम तो नोटोकॉर्ड और डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, एट्रियोपोर जो है वेंट्रल फिन से एंटीरियर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। और ये इस फोटोग्राफ के अंदर आपको जो यहाँ ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कंप्लीट ओरल हुड का स्ट्रक्चर है। ये ओरल सिराई निकले हुए हैं जो आप देख रहे हैं, और ये व्हीलर टेंटिकल्स हैं जो अंदर की तरफ आपको दिख रहे हैं, वेलर टेंटिकल्स। पीछे की तरफ आपको ये वेंट्रल फिन यहाँ पर ये नजर आ रही है, और दिस इज कॉर्डल फिन। ठीक है, ये कंटिन्यूएशन में जो आपको दिख रही है ये डॉर्सल फिन है, ये जो पतली सी दिख रही है। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी है। करीब ये 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा एनिमल है, एलोंगेटेड होता है, और जैसे हमने कहा ये लेटरली फ्लैटेंड होता है। तो इसकी बॉडी को हम दो हिस्सों में
बांट के देख सकते हैं, बॉडी प्रॉपर एंड पोस्ट एनल टेल। तो आगे की तरफ एंटीरियर एंड पर देखें तो जो बॉडी के डॉर्सल एंड लैटरल प्रोजेक्शंस हैं वो मिलकर के ओरल हुड का निर्माण करते हैं, जिसमें करीब, जैसे आपको मैंने बोला कि 20 या 10 पेयर्स थोड़े स्टिफ ओरल सिराई के देखने को मिलते हैं, लेकिन ये एज के साथ में बढ़ भी सकते हैं। जो हर एक सिराई है वो सपोर्टेड होता है कि जॉइंटेड स्केलेटन के जरिए, जो कि ओरल हीट के जो कंबाइंड जिसको हम के स्केलेटन है उसके साथ में आर्टिकुलेट करता है। एक तरह से यहाँ ओरल रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो फीडिंग के दौरान ये जो ओरल सिराई है वो अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं और एक सीव जैसा स्ट्रक्चर बना देती हैं। तो ओरल सिराई के अंदर जो ओरल हुड का अंदर का पार्ट है दैट इज कॉल्ड ओरल कैविटी, और स्टोमोडियम जो कि फनल के आकार का होता है। और इस फनल के आकार के अगर हम अंदर हम देखें तो यहीं पर इसके अंदर की तरफ हिडन होता है माउथ। अगर बाहर से मॉर्फोलॉजी में आप और चीज देखेंगे तो जो एट्रियोपोर, जैसा कि हमने बताया, जहां वेंट्रल फिन स्टार्ट होती है उसके एंटीरियर एंड के पास में एट्रियोपोर होता है, जहां से एट्रियम जो है वो बाहर की तरफ खुलता है। जो फेरिंग्स है उसमें आपको बहुत सारी गिल स्लिट्स नजर आएंगी। ये गिल स्लिट्स जो है बाहर से नजर नहीं आती, क्योंकि ये लेटरल फोल्ड्स ऑफ बॉडी जो मेटापुलर फोल्ड्स है उसके जरिए ये ढकी हुई रहती हैं, तो वहां से आपको बाहर से नजर नहीं आएंगी। जो डॉर्सल फिन है, जैसा कि आपको मैंने बताया था, वो पतली है और ज्वाइन करती है डायरेक्टली कॉर्डल फिन को। वेंट्रल फिन जो है वो कॉर्डल फिन और एट्रियोपोर के बीच में जो है उतने स्पेस में रन करती है। और वेंट्रोलेटरल साइड्स में अगर हम देखें तो हमें 2 मेटाप्लूरल फोल्ड्स दिखाई देंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर देखें तो जो इसकी बॉडी वॉल है एक्चुअली वो कॉलमनार एपिथेलियम की बनी हुई होती है। लार्वल स्टेज में और अर्ली स्टेज में यहाँ पर आपको सीलिएटेड मिलेगी, बट जैसे जैसे ये यंग एडल्टहुड में आता है तो इसकी जो आउटर मार्जिन है बॉडी वॉल की वो क्यूटिकुलराइज्ड हो जाता है, इस पे क्यूटिकल आ जाता है। केमिकल नेचर एक्चुअली इस क्यूटिकल का क्या है वो क्लियरली पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो बॉडी वॉल है उसमें रिसेप्टर सेल्स तो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती हैं। एपिडर्मिस जो सिंगल सेल की लेयर है ये कॉलमनार एपिथेलियम की, उसके नीचे 2 स्तर और पाए जाते हैं, क्यूटिस और सबक्यूटिस। अगर इन स्तर में हम देखें तो यहाँ पर आपको कुछ वांडरिंग सेल्स दिखेंगी जो कि फाइब्रोब्लास्ट सेल के जैसी हैं। सबक्यूटिस के नीचे आपको मसल लेयर देखने को मिलेगी। याद रखिए कि सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर जो मसल लेयर है ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म थिकनेस की होती है, लेकिन यहाँ पर जो डोर्सल साइड में मसल लेयर है उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। जो स्प्लैंक्नोप्लूरियर है जो कि नोटोकॉर्ड की तरफ है वो बहुत ज़्यादा थिकन्ड हो जाता है और मायोटोम बनाता है। सोमेटोप्लूरियर से भी मसल्स फॉर्म होती हैं, अदर मसल्स फॉर्म होती है, लेकिन जो डोर्सल साइड की मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं। हर एक जो ये मायोटोम्स हैं ये वी शेप मायोकोमास के जरिए एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। ये थिक कनेक्टिव टिश्यू है, स्टिफ कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मायोटोम्स को सेपरेट करता है, वी शेप का होता है। और ब्रैंकियोस्टोमा की जो बॉडी है उस पर करीब 60 पेयर मायोटोम्स के पाए जाते हैं। मायोटोम्स का अरेंजमेंट, मायोकोमास का अरेंजमेंट इस प्रकार होता है कि साइड टू साइड फ्लैक्शन जो है बड़ी आसानी से हो जाता है। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम बात करें तो मैंने आपको जैसा कि बोला कि ओरल हुड जो है उसका अंदर का हिस्सा क्या कहलाता है, ओरल कैविटी। तो इस ओरल कैविटी की जो अंडर साइड है, अंडर सरफेस है, वहां पे 6 से 8 सिलिएटेड प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं। इन सिलिएटेड प्रोजेक्शंस को जो हमें देखने को मिलते हैं इन्हें हम सिलिएटेड ऑर्गन ऑफ मोलर या व्हीलर या व्हील ऑर्गन कहते हैं। जो व्हील ऑर्गन है ये एक तरह से वाटर में भंवर पैदा करता है, जिसके कारण जो फूड पार्टिकल है वो छिटक के बाहर की तरफ आ जाते हैं। इस व्हील ऑर्गन का जो मिड डॉर्सल प्रोजेक्शन है वहाँ एक
हैचेक ग्रूव मौजूद होती है जो कि अल्टीमेटली टर्मिनेट होती है हैचेक पिट के अंदर। ये जो स्टोमोडियम है या ओरल हुक कैविटी है, ये अल्टीमेटली फेरिंग्स तक जाती है, लेकिन कंटिन्यू करती है फेरिंग्स तक, लेकिन यहाँ इसमें बीच में होता है वीलम। वीलम जो है वहाँ आपको एक सर्कुलर, ये जो है एक सर्कुलर डायफ्राम जैसा होता है स्टोमोडियम और फेरिंग्स में, जिसका हम वीलम कहते हैं। इसमें आपको 12 पतले व्हीलर टेंटिकल्स दिखेंगे, जिन पे बहुत सारे सेंसरी पेपिली और सीलिया आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में जो लार्ज थैलेनुमा लेटरली कंप्रेस्ड सेक नजर आता है, जो कि लगभग बॉडी के मिडिल तक मौजूद होगा, ये फेरिंग्स कहलाता है। ये रेस्पिरेटरी ज्यादा होता है नेचर में, बजाय कि न्यूट्रिटिव ऑर्गन हम कहें। तो इसकी जो प्लूरल वॉल्स हैं वो छिदी हुई होती हैं, छिद्रित होती हैं, और वहाँ आपको करीब 150 से 200 गिल स्लिट्स आपको 150 से 200 पेयर गिल स्लिट्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि वर्टिकल होती हैं। तो इन जो गिल स्लिट्स के बीच का स्पेस है वो ऑक्यूपाई होता है गिल बार के जरिए, जो 2 ऑर्डर की देखने को मिलती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी गिल बार। तो जो सेकेंडरी गिल बार्स हैं वो लार्वल स्टेज में बाद में डेवलप होती हैं। अगर हम ये देखें तो जो प्राइमरी गिल बार होती हैं उनके अंदर आपको सीलोमिक स्पेस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ प्राइमरी गिल बार की जो स्केलेटल रोड होती है वो फॉक्ड होती है, जबकि सेकेंडरी गिल बार की जो स्केलेटल रोड होती है वो फॉक्ड नहीं होती है। सेकेंडरी गिल बार में किसी तरह का कोई सीलोमिक स्पेस नहीं होगा। जो प्राइमरी गिल बार्स होती हैं वो एक दूसरे से ट्रांसवर्स जंक्शन के जरिए, जिन्हें हम साइनेप्टिकुलाई कहते हैं, उनके जरिए एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, जो कि एक जिलेटिनस स्केलेटल रॉड से सपोर्टेड होता है और इसमें ब्लड वेसल रन करती हैं। इस तरीके से फेरिंग्स का जो अपीयरेंस है एक बास्केट की तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनसाइड है फेरिंग्स की तरफ का अंदर का हिस्सा जो है वो तो सीलेटेड होता है, लेकिन जो आउटर फेस है इसकी, जो कि एट्रियम की इक्टोडर्म से लाइंड है, वहां पर सीलिएशन आपको देखने को नहीं मिलता। ये ध्यान रखिए। गिल बार का जो अंदर का हिस्सा है उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने को मिलेगा, ब्लड वेसल देखने को मिलेगी, स्केलेटल रोड देखने को मिलेगा। जो फेरिंग्स का फ्लोर है वहां पर इंडो स्टाइल मौजूद होता है, और जिसे आप हाइपोफेरिंजियल ग्रुप भी कह सकते हैं। ये एक शैलो गटर जैसा होता है जहां पर 4 आपको लॉन्जिट्यूडनल ट्रैक्स दिखेंगे म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड सेल्स के, जो कि सेपरेट होते हैं या अल्टरनेट होते हैं सीलियरी ट्रैक के जरिए। यहाँ पे 2 स्केलेटल प्लेट से ये सपोर्ट होता है। इंटीरियरली ये जो इंडोस्टाइल है वो मिड डोर्सल सीलेटेड ट्रैक से, जो कि पेरीफेरेंजियल बेंड्स के थ्रू होता है, वहां से ये कनेक्टेड मिलता है। से एपीफेरेंजियल ग्रुप भी कहते हैं, जो कि इसोफेगस की जो ओपनिंग है वहां ये कनेक्ट करता है। जो रिमाइंडर है इसका एलिमेंट्री कैनाल का वो एक स्ट्रेट ट्यूब जैसा होता है, जिसमें इसोफेगस है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है और एनस है। यहाँ आप बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, बस स्टमक थोड़ा सा डायलेटेड होता है। यहाँ पर जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईसोफेगस और स्टमक ज्वाइन करती है, वहाँ से एक सिंगल हिपेटिक सीकम निकलती है जो कि फेरिंग्स के साइड में रन करती है। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम से लाइंड होती है और लीवर के समकक्ष को माना जाता है। तो इसमें जो डाइजेशन की प्रक्रिया है ब्रैंकियोस्टोमा में, वो मिड गट से स्टार्ट होती है और एब्जॉर्प्शन जो है मिड गट से स्टार्ट हो जाता है, बट चीफली ये हाइंड गट में होता है। इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के अलावा इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी
रिपोर्ट हुआ है। छोटे फूड पार्टिकल्स जो है वो एपिथेलियल सेल्स जो कि हाइंडगट की है उनके जरिए पिकअप कर लिए जाते हैं और इंट्रासेलुलरली उनका डाइजेशन होता है। तो ये आपने अनाटमी ब्रेंकियोस्टोमा की अनाटमी में एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा। बाकी ऑर्गन के बारे में और सिस्टम्स के बारे में हम अगले अध्याय में देखेंगे। धन्यवाद।